सिजेरियन कर बच्चे पैदा करना आज हमारे देश में डॉक्टरों और अस्पतालों की आय का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन अगर एक गर्भवती स्त्री को एक गेहूं के दाना बराबर खाली पेट अगर चूना खिलाया जाए तो गर्भवती स्त्री के नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई सारे प्राकृतिक और घरेलू नुस्खों के माध्यम से लोग आज भी लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। कभी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर तक बोल दिया था। जी हाँ, वही कोल्ड ड्रिंक्स जो आज हमारे देश में युवाओं में डायबिटीज़ और हड्डी से संबंधित रोग पैदा करने का सबसे बड़ा मुख्य कारक है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राजीव दीक्षित जी की, जिन्होंने हमारे देश में कभी स्वदेशी अपनाओ और भारत बचाओ जैसे बड़े मुहिम का आगाज किया था और उनकी काफ़ी बड़ी फैन फॉलोअर्स भी थी हमारे देश में। उनके चलाए गए अभियान के माध्यम से हमारे देश में स्वदेशी अपनाने का जो मुहिम चल रहा था उसको काफ़ी बल भी मिल रहा था। राजीव दीक्षित जी हमेशा भारतीय संस्कृति और पद्धति की बात करते थे। ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग कभी कभी ही धरती पर आते हैं, पर हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि अचानक एक रहस्यजनक घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है और बिना पोस्टमार्टम के उनके शव को जला भी दिया जाता है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति भी थी जो शायद ही कभी जो है अब पूरी हो पाए। ऐसे क्रांतिकारी पुरुष को सारा देश आज याद कर रहा है। शायद आप लोगों को मालूम हो कि उनका जन्म और मृत्यु 30 नवंबर को ही हुआ था। ऐसे वीर पुरुष क्रांतिकारी सपूत को खुले दिल से नमन है। और आप ऐसे क्रांतिकारी पुरुष, ऐसे क्रांतिकारी वीर सपूत के बारे में क्या विचार रखते हैं और उनके रहस्यमय मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।